ये जो आत्महत्या करने के विचार करता है। रणवीर सिंह जी बताइए, रणवीर सिंह सबसे पहले उस आदमी की मनस्थिति का अंदाजा लगाइए, उस आदमी का जो आत्महत्या करने का विचार करता है, आखिर ऐसा क्या मजबूरी था, और ऐसा मजबूर करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में 50 बार आवाज उठाया गया, संसद में लेकर के हाईकोर्ट तक, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आवाज नहीं सुनी गई। इस हद तक मजबूर करना, इस गुनाह का जो है सबसे पहले एफआईआर में अली बाबा 40 चोरों का नाम दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ 306 आईपीसी 120 एक आदमी जेल में जाएंगे। देखिए कांग्रेस ये एक आदमी, रणवीर जी एक आदमी जाएंगे जेल में है ना, यहाँ पर सिर्फ जाएंगे का शब्द इस्तेमाल होता है, होगा क्या इस्तेमाल होगा, करना है या नहीं होता है। जाएंगे चतुर्वेदी जी, आज आपको बता रहा हूँ जाएंगे कि बहुत जल्दी जाएंगे। और तिवारी जी आपको बता रहा हूँ कि हम सरकार में, तिवारी जी हम सरकार में बड़ी मजबूती के साथ में, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी सरकार बहुत मजबूत है तिवारी जी, आप टेंशन मत लीजिएगा। हम तीनों भाई मिल के आपको क्या दिखाना है वो दिखा देंगे। रणवीर सिंह जी, मैं आपसे एक बात, भाजपा का स्तर क्या है वो दिखा देंगे हम। भरत सिंह जी, रणवीर सिंह जी, क्या एक सांसद को आत्महत्या करके उस वहां की जनता को न्याय मिल गया? रणवीर सिंह जी, नेटवर्क कट गया। हाँ, रणवीर सिंह जी बताइए, क्या मोहन डेलकर के आत्महत्या करने से वहां की जनता को न्याय मिल गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके आत्महत्या करने से ये मुद्दा, वहाँ की जनता उनके आत्महत्या करने से मुद्दा चर्चा में आया। रणवीर सिंह जी, वहाँ की जनता जब वोट देने गई, आवाज मैं जरा फिर से करता हूँ, आवाज की दिक्कत आ रही। वहाँ की जनता जब उनको वोट देने गई होगी तो यह सोची होगी कि यह मेरा बहुत ही ताकतवर नेता है, मेरी आवाज को बुलंद करेगा संसद में। जब जनता वोट देने गई होगी तो यह सोची होगी कि यह मेरा यहाँ से सारे प्रतिनिधियों से सबसे ताकतवर नेता है और यह मेरी आवाज को संसद में बुलंद करेगा। और अगर नेता ही हार मान जाए, तो जनता कहाँ जाएगी साहब? देखिए, जनता के इसके पहले के प्रसंग मैंने बताए थे आपको। एक बात और रणवीर सिंह जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब। मोहन डेलकर जी वहाँ के काफी लोकप्रिय नेता थे, ये बात मानते हैं आप? मोहन डेलकर ने आत्महत्या कर ली, आरोप प्रशासन पर लगाया, ये बात मानते हैं आप? दादरा नगर हवेली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ की कितनी जनता सड़क पर उतरी अपने नेता के इस कदम पर, अपने नेता की इस मजबूरी पर। दादरा नगर हवेली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ की जनता ने कितना समर्थन दिया। आंदोलन तो सुलग रहा है, अभी आंदोलन सुलग रहा है साहब। मरे हुए 1 हफ्ते हो गया, मरे हुए 1 हफ्ते में अगर वहाँ की जनता ने अपने नेता के बारे में आवाज बुलंद नहीं किया तो आप सोच सकते हैं कि जनता और नेता का क्या संबंध रहा होगा वहां पे, और आत्महत्या के पीछे का कारण क्या रहा होगा। देखिए, वहाँ पे प्रशासन के ऊपर पहले भी कई आत्महत्याओं का इल्जाम लग चुका है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने। ठीक है, मैं आत्महत्या वहाँ पे प्रशासन के अधिकारी ने भी किया है, प्रशासन की तरफ तो इनका आरोप है, एक प्रशासनिक अधिकारी ने भी वहाँ पे आत्महत्या की है। तो प्रशासन जिम्मेदार है या राजनेता जिम्मेदार हैं? वहाँ के सांसद जिम्मेदार है या वहाँ के जिलाधिकारी जिम्मेदार है? प्रशासन में सिलवासा के कलेक्टर किसके साथ है साहब? जनता किसके साथ है सर? जनता किसके साथ है? जनता से बढ़कर कोई अदालत नहीं होती। प्रशासन के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए वहाँ के कलेक्टर गोपीनाथन कन्नन ने इस्तीफा दिया जी। एक कलेक्टर, एक आईएएस इस्तीफा देता है प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए। कलेक्टर आप सोचिए प्रशासन में कितने दबाव में। कलेक्टर प्रशासन का ही हिस्सा होता है रणवीर सिंह जी। जी, एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी जब इस्तीफा देने को मजबूर होता है प्रशासक के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये एक बात बताइए कि राजनीति मतलब लोकतंत्र और ब्यूरोक्रेसी,
दोनों वहां पे मजबूर जी। है, दोनों वहां पे जी मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है। ब्यूरोक्रेसी जी भी बिल्कुल मजबूर मजबूर है है। और लोकतंत्र भी मजबूर जी। है। तो फिर जी एक जनता क्या करेगी? जनता कहाँ जाएगी, जनता की किसके बात, पास जाएगी? तो यही तो उनको तो फिर मोहन गुनाहगार डेलकर को कौन तकलीफ है? थी, फिर गुनाहगार कौन यही है? तकलीफ थी। नहीं सुनिए, मोहन डेलकर आपने साहब। साहब आपने कार्यपालिका को भी मजबूर कर दिया, आपने लोकतंत्र को जी। मजबूर कर दिया, तो बची न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या गुनाहगार है क्या? जी। लोकतंत्र को मजबूर तो कर जनता, दिया क्योंकि चुना हुआ नेता जी। मजबूर है। वहां पे प्रशासनिक जी। अधिकारी आत्महत्या कर रहा है, यानी ब्यूरोक्रेसी मजबूर है। जी। तो वहां पे जी। ताकतवर कौन है? ताकतवर वहाँ व्यक्ति, देखिए व्यक्ति शाही वहाँ पे हावी हो गया है, और वो प्रशासक के नेतृत्व में व्यक्ति शाही हावी है। नहीं, कहीं एक ऐसा तो व्यक्ति नहीं, वहाँ सर्वे कर रहा कहीं है, ऐसा तो नहीं कि जनता के खिलाफ जा रहे थे लोग? जनता जी की नहीं। जनता की जी। नाराजगी का नतीजा हो? जी नहीं। जनता सड़क डेलकर पर क्यों साहब नहीं ने उतरी? जनता सड़क पर नहीं उतरी साहब। दादरा नगर हवेली की जनता सड़क पर नहीं उतरी। सर जब जहाँ वहाँ पे इतने सारी फोर्स लगा दी गई है, बाहर से फोर्स बुला के लगा दी गई है, वही वहाँ पब्लिक को घूमने बाहर कर्फ्यू नहीं लगा है, वहाँ कर्फ्यू नहीं लगा है। दादरा कर्फ्यू नगर नहीं, हवेली में अघोषित कर्फ्यू कर्फ्यू नहीं ही लगा है। है। वहाँ अघोषित जम्मू कर्फ्यू ही कश्मीर है नहीं है वो। सर, अघोषित कर्फ्यू ही है। इतनी फोर्स बाहर से लाके डाल दिया गया है कि कोई पब्लिक मूवमेंट ना हो। अभी आपको मैंने बताऊं कि जनता जा रही है बार बार हर ऑफिसेस में। अभी खानवेल का आरडीसी को एक ज्ञापन दिया गया है कि इनके जो पोस्टर से हटाए जाएं प्रशासक के। जी। मूवमेंट शुरुआत हो चुका है, वो बोरीवली में और कहाँ जाके जहाँ भी लोग रह रहे हैं नगर हवेली के, वो जाके वहाँ के पुलिस स्टेशन को ज्ञापन दे रहे हैं। मतलब अब एक पूरी व्यूह रचना रची जाने के बाद अब जागरूकता आ रही है। अपने नेता की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, नेता की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं कि आत्महत्या के 7 दिन भी बीत जाने के बाद भी वहां पर अभी इसकी पूरी व्यूह रचना की जा रही है कि सड़क पर जनता कैसे उतरे। जी, जनता स्वयं स्फूर्त रूप से उतर रहे। इसे रोकने के लिए वहाँ प्रशासन की इतनी मुस्तैदी है जी, मतलब कि लोग निकलने से डर रहे हैं। आत्महत्या के पहले से मुस्तैदी रही है क्या वहाँ पे? जी नहीं, वहाँ पर लोगों में प्रशासक के नाम का इतना आत्महत्या की खबर 1 घंटे के अंदर, आत्महत्या की खबर जरूरत पड़ती है। उस राज्य की जनता आवाज उठा सकती है क्या? उस राज्य की जनता कितनी खौफ में होगी आपको पता है क्या? उस राज्य की जनता कुछ बोल सकती है आपको पता है क्या? आपने मुंबई में आंदोलन क्यों नहीं किया भरत सिंह जी? मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। मुंबई की कानून व्यवस्था, मुंबई की कानून व्यवस्था पे मुझे गर्व है, मुंबई की पुलिस पे मुझे गर्व है, मेरी पार्टी पे मुझे गर्व है, और हमारी सरकार पे हमें गर्व है। इसलिए मैं यहाँ पे मुंबई में आवाज उठाते हैं। दादर मोहन डेलकर की आत्महत्या पर कांग्रेस पार्टी का कोई बयान मालूम नहीं है आया। ऐसे थोड़ा जीतता है, ऐसे थोड़ा आप लोग का आशीर्वाद है, कोई जीतता है ना जी। मुथा जी उंगली उठा रहे थे, मुथा जी बोलिए। हाँ सर, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस मजबूत है, पुलिस काम करेगी, लेकिन पुलिस को काम करने दिया जाएगा तब तो करेगी ना। सर मुझे बोलने दीजिए, यहाँ की पुलिस बराबर काम करे। आज प्रश्न ये है कि उन्होंने अपना दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़ के मुंबई में आके क्यों आत्महत्या की? इसके पीछे का ऐसा सवाल है। हमने देखा साइनबाग का आंदोलन हुआ था और ये सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा चला गया। उनका एक मंत्री जाके बोलता है इन हरामजादों को गोली मारो सालों को। एक बात, दूसरा, कोई आंदोलनकारियों का मुंबई हाईकोर्ट का जज उनके फेवर में अगर जजमेंट देता है, उसको रातों रात दिल्ली हाईकोर्ट के जज की बदली कर दी जाती है। अब जब मोहन डेलकर जी के अनेक परेशानियां थी और उनको समझा कि ये दिल्ली की सरकार और ये सेंट्रल सरकार, क्योंकि प्रशासन उनके यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उनके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। ये स्टेप उठाना बहुत ही गलत है, हम उसकी निंदा कर
दे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक खासदार, एक एमपी विश्वास नहीं है तो आम जनता का कैसे होगा। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है कश्मीर के अंदर कुठुआ के अंदर जब बलात्कार हुआ और उसको उस लाश को एक मंदिर के अंदर डाल दी गई, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आके जो एफआईआर देने जा रहे थे उनको रोक रहे थे। और बाद में हमने देखा कि जो एमएलए वगैरह वो इन्वॉल्व थे उनको मंत्री बना दिया गया, उनको वो बना गया। ये प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल का प्रशासन है उसके अंदर लोगों का विश्वास नहीं है। जो भी आवाज उठाता है सरकार के लिए उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा दिया जाता है। अब देशद्रोही का कानून कब लगता है? आप ही उसके लिए नियम कानून बने हुए, लेकिन जो भी हो उनको जेल देता है। क्यों? कि बाद में कोर्ट में वो छूट जाएगा, लेकिन 90 दिन तक जब तक चार्जशीट पेश नहीं की जाती है, जब तक वो जेल में रहता है और जामीन मिलती नहीं है। तो ये मोहन देलकर जी को, ये सेंट्रल सरकार पे, दादरा नगर हवेली के प्रशासन, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुंबई के अंदर आके ये कदम उठाया। और ये कदम उठाना ये गलत था, उनको लड़ना चाहिए था, लड़ने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए थी। लेकिन आखिर इंसान क्या करेगा? सरकार में बैठा 7 बार का एमपी अगर ऐसा कदम उठाता है तो हमको सोचना चाहिए आखिर क्यों उठाया। उस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं, जो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर बैठे उनके ऊपर विश्वास नहीं, और उनको न्याय नहीं मिलेगा। हमने लोया केस में देखा, हमने सीबीआई के ऑफिसरों को जो न्याय करते थे उनको डायरेक्ट रातों रात हटा दिया गया, फिर से उनको रातों रात जमा गया। इस सरकार के अंदर सब जो नियम कानून वगैरह होते हैं रात को 2 बजे के बाद ही होते हैं और लोगों को फंसा दिया जाता है, इसलिए उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। हमारी महाराष्ट्र की सरकार मजबूत सरकार है, इनको न्याय देगी। और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिन सावंत कल होम मिनिस्टर को मिले और अपना ज्ञापन दिए हैं कि इसके ऊपर न्याय होना चाहिए और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं। राजनीतिक फायदा का इंतजार ले रहे हैं, राजनीतिक फायदा का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका राजनीतिक फायदा लेने का सही वक्त आएगा, उस समय इसके ऊपर एफआईआर की पूरी जांच शुरू होगी। अभी हम भाजपा नहीं है कि राजनीतिक फायदा ले, हम भाजपा ही नहीं है कि राजनीतिक फायदा ले। चतुर्वेदी जी, सही जाएगा कि भाजपा के इसमें कितने नेता अंदर जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जब आएगा नहीं कदम उठाएंगे। मैं ये पुलिस के अरे फायदा पुलिस तो पैकार में 2 मिनिस्टर जो बलात्कारी हो उनको पहले इस्तीफा लो ना। शिव कुमार झा जी विषय पे मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब ये पुलिस के हाथ में आ गई है, इस विषय में ज्यादा नहीं बोल सकते। आनंद आ रहा है, थोड़ा चेहरा दिखाइए, आप चेहरा दिखाइए, चेहरा थोड़ा मोबाइल दूर करिए। भाजपा के राज में सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? आपको सांसद सब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? महाराष्ट्र की शिव कुमार झा महाराष्ट्र सरकार की ऐसा परिस्थिति है, 2 मिनिस्टर बलात्कारी हैं। शिव कुमार झा जी चेहरा 2 मिनिस्टर बलात्कारी हैं जी, 2 मिनिस्टर बलात्कारी है और सरकार भी चुप है। और देश के बड़े नेता माननीय शरद पवार जी भी चुप है दोनों पे, और 10-10 हजार लोगों का क्राउड लेके शक्ति दिखा रहे हैं। कोई आरोप जब तक साबित नहीं होता है, जब तक अदालत उसको सजा नहीं देती है। शिव कुमार 2 मिनिस्टर बलात्कार करके बैठे हैं, आरोप साबित नहीं होता है तब तक नहीं तो आरोप ये भी साबित जब नहीं होता है। उसने क्यों फांसी लगाया, उसने क्यों फांसी लगाई, ये जांच की विषय है, वो जांच होगी। आज ये इकोसिस्टम आप लोगों की बंद होने वाली है। ये देश की जनता जाग चुकी है भैया, देश की जनता जाग चुकी है। और आपके ये झूठ और भ्रमजाल में देश अभी नहीं जाने वाला है। बहुत झूठ है, 70-65 साल आप लोगों ने। अभी देश की जनता एक मजबूत सरकार, भारत माता को फिर से विश्व में प्रस्थापित करने वाला एक ऐसा इस देश में प्रधानमंत्री देखा कि आज भी रेटिंग पूरे विश्व के लीडर में सबसे ज्यादा है भाई मेरे, तो बता दो भाई मेरे। और उसको जो इकोसिस्टम आप लोग वामपंथी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ी के लगाना चाहते हो, चिपकाना चाहते हो, वो चिपकने वाला नहीं है, आप ध्यान में ले लो। और इस देश की जनता अभी जाग चुकी है। हिंदुस्तान बहुत आप लोगों ने जात पात प्रांत भाषावाद में देश को लूटने का जो काम किया आपकी आघाड़ी सरकार ने और राष्ट्र के यूपीए सरकार ने,
अब ये भाजपाइयों की 30 पोल साल खोलो। के बाद, मैं 30 आपको साल बता के दूं बाद कि उत्तर प्रदेश 2014 में उत्तर प्रदेश में इस चार देश चार की जनता भाजपा के जनार्दन चार जागृति है भाजपा मेरे के भैया। आपके नेता मेरे गलत भैया, गाड़ी आप कुछ उनका भी क्या चुका हो, करोगे? इसको तब तो सिस्टम जो आप आप लोग बोलते हैं कि बनाए नहीं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारे यहाँ पे अगर इल्जाम लगा तो उसको कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, उसको भाजपा डिसाइड करेगी, उसको मोदी डिसाइड करेंगे, उसको अमित शाह डिसाइड करेंगे। आप मुझे बताओ कौन डिसाइड करेगा? आपके जो नेता गलत कर रही है उसका डिसीजन कोर्ट करेगा, और हमारे जो नेता का डिसीजन तिवारी जी को श्रीनाथ तिवारी जी एक बात यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार या जो सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं उनका दबाव है, मजबूरियां थी, लाचारियां थी। साहब देखिए, किसान आंदोलन इस देश में चल रहा है और पूरे किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं गोलियां नहीं चल रही है, सही बात है। एक दादरा नगर हवेली का लोकप्रिय सांसद अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती तो पूरे पब्लिक को लेकर के दादरा नगर हवेली में आंदोलन कर सकते थे। देखिए, वो सांसद महोदय को अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे इतना ही भरोसा था तो आकर के यहाँ वो न्याय ले लिए होते। आत्महत्या जैसा निर्णय क्यों लिए? एक देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, कोई किसान ऐसा किया क्या? नहीं किया। पूरे देश में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तिवारी जी सामने बात करेंगे। कोई केस सवाल ये है, इसमें कुछ तो राज की बात है। जनता कैसे बाहर आएगी? आप मुझे बताइए, जिस राज्य का सांसद सुरक्षित नहीं है उस राज्य की जनता कैसे बाहर आएगी? क्या आप ये नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हो? कैसे संभव? मैं ये बता रहा हूँ कि जिस राज्य का सांसद नहीं सुरक्षित है, जिस राज्य के सांसद की सुनवाई कहीं नहीं हुई है, उस राज्य की जनता कैसे आएगी, कैसे बाहर निकलेगी? वो अपनी रोजी रोटी कमाएगी, वो अपना घर परिवार देखेगी, दादागिरी देखेगा, भाजपा का अत्याचार देखेगा, भाजपा की तानाशाही देखेगा, क्या देखेगा बताइए? कैसे दादर नगर हवेली के जनता उनके साथ आती? जब वो सांसद ही सुरक्षित नहीं था तो जनता समझ रही है कि हमारे सांसद की सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारी सुनवाई कैसे होगी? हमें कौन बचाएगा? हम नहीं जाएंगे बाबा, हमें अपनी जान की सुरक्षा चाहिए। कैसे बात करते हैं? जिसकी सुनवाई संसद में नहीं हुई, जिसकी सुनवाई मोदी नहीं कर पाया, जिसकी सुनवाई प्रशासन नहीं कर पाया, उसकी सुनवाई क्या हम आप कर लेंगे? देखिए, ऐसा है ना, जो जहां पे रहता है उसको स्थिति परिस्थिति पता है। हम यहाँ पे टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं कि दादर नगर हवेली के लोग उसके साथ में नहीं थे, सांसद के साथ में नहीं थे, तो क्या ऐसे ही साथ पर वो विदा हम कहते हैं अब तक ऐसे चुन के आ गए? कहता हूँ बताइए ना, इतना ही अन्याय हुआ था तो वहाँ की वो इंसान काम करता होगा, वो इंसान काम करता होगा, वो इंसान मेहनत करता है, वो इंसान लोगों के बीच में रहता होगा, तब 7 बार सांसद बनता है। आप एक बार नगर सेवक चुन के आ जाइए तो मैं आपको जानूं, 7 बार सांसद चुनना कोई खाने का काम नहीं है। अगर वो जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं होते तो नहीं आते। हाँ, जनता को कहीं ना कहीं लगा होगा कि मेरे सांसद की सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी क्या सुनवाई होगी? अगर हम इस संसद के साथ जाएंगे तो मुझे भी इसी तरह से मार दिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, पूरी जनता को मार देंगे, पूरी दादरा नगर तो सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी जान प्यारी है। समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं। मुथा जी आप क्या बोल रहे हैं? मुथा जी, पूरी देश दौरा दादरा नगर हवेली को बम से उड़ा दिया जाएगा? ये पूरे देश को विचार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर शोक जताया क्या? एक दिन नरेंद्र मोदी एक दिन भी गए क्या? भाजपा कुछ भी कर सकती, न्याय लेने का कौन सा कुछ भी कर सकती है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी को भी देशद्रोही बना सकती है, किसी को भी अंदर डाल सकती है। अपने न्याय मांग रहे तो उनका नल तोड़ दिया जाता है, उनका लाइट काट दिया जाता है।